नमस्कार साथियों, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले बुद्ध के अनुसार ये नियम है, जान लीजिए आप। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही गहरे दर्द से जुड़ा है, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाता है, डिप्रेशन। दोस्तों, जिंदगी एक संघर्ष है। कभी कभी यह संघर्ष इतना भारी लगने लगता है कि हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है, दिल भारी रहता है, आंखों में आंसू बिना वजह आते हैं और लगता है कि सब खत्म हो गया। यही है डिप्रेशन, एक अदृश्य अंधेरा। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी के रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। सबसे पहले स्वीकार करें कि आप संघर्ष कर रहे हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने का पहला कदम उसे स्वीकार करना है। ये कोई कमजोरी नहीं। अगर आपको बुखार हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? वैसे ही जब मन बीमार हो जाए उसी का इलाज की भी जरूरत होती है। कभी शर्म महसूस करो ये कहने में कि मैं ठीक नहीं हूँ, पहली बहादुरी है। खुद से बात करो, खुद से दोस्त बनो। जब पूरा संसार आपको समझना छोड़ दे, तब एक नया इंसान है जो आपके साथ है, वो आप हो खुद। हर दिन आईने में खुद को देखो और कहो, मैं टूटा नहीं, मैं थका नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से उठूंगा। छोटे छोटे कदम लो, लेकिन चलते रहो। जब मन थक जाता है, मंजिल बहुत दूर लगती है, लेकिन याद रखो, बुद्ध कहते हैं, एक एक कदम चलकर ही पर्वत चढ़े जाते हैं। सुबह जल्दी उठो, सूरज की पहली किरण को अपने चेहरे पर महसूस करो। टहलने जाओ, प्रकृति के बीच खुद को पिघलने दो। एक डायरी रखो, अपने मन की बात लिखो, बोझ हल्का होगा। थोड़ी थोड़ी किताबें पढ़ो, नई सोच आएगी। आप लोगों से जुड़ो, अकेले मत रहो। बुद्ध कहते हैं कि डिप्रेशन सबसे पहले इंसान को अकेला करता है, लेकिन यही जाल है, इसमें हम फंसते चले जाते हैं। अपने परिवार, दोस्त या किसी विश्वास पात्र से बात करो, कोई ना कोई आपको जरूर सुनेगा। अगर कोई नहीं है तो याद रखो, ईश्वर हमेशा है। मन उसका नाम लो और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आप कमजोर नहीं हो, आप उस आग का हिस्सा हो जिससे आपका जीवन दिया है। दुनिया की सबसे सफल लोग कभी न कभी डिप्रेशन से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। याद रखिए दोस्तों, उन्होंने अपने दर्द को शक्ति में बदला है। जहाँ दर्द होता है वहीं परिवर्तन शुरू होता है। प्रोफेशनल मदद लेने की संकोच मत करो। आज अगर जरूरत है, मनोचिकित्सक या काउंसलर से बात करना गलत नहीं है। जैसे शरीर के डॉक्टर होते हैं, वैसे ही दिमाग के भी होते हैं। आपके मन की दवाई सिर्फ आप ही नहीं, एक समझदार मार्गदर्शक भी देख सकता है। बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दो। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम क्यों जी रहे हैं, तब तक जीवन का भार बहुत भारी लगने लगता है। कोई लक्ष्य बनाओ, कुछ भी, किसी की मदद करो, कैसे भी, कुछ नया सीखो, कला, संगीत, लेखन। अपने दर्द को रचनात्मकता में बदलो। अंत में एक बात याद रखना दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि आपकी जिंदगी की कीमत है, आप अनमोल हो। आपका होना किसी के लिए मायने रखता है, भले ही आप अभी आपको महसूस न हो रहा हो। लेकिन डिप्रेशन एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उठो, संभलो और चल पड़ो, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। मत सोचो कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, ये तो बस एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसलिए दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, अंधेरे में मत बैठो, खुद को रोशनी की ओर खींचो। जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मुस्कुराने के लिए, लड़ने के लिए और जीतने के लिए। तो साथियों, बुद्ध की अंतिम पंक्ति में सिर्फ यही कहूंगा, जो खुद से लड़ लेता है, वो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुमूल्य है। तुम जरूरी हो इस दुनिया के लिए, अपनों के लिए और सबसे ज्यादा अपने लिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।